हमको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं नॉर्मली, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, राइट। जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये तो बालवाड़ी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब वो ड्यू टू द डिफरेंट ओरिएंटेशन इन द मॉलिक्यूल भी हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल, तुमने पढ़ा होगा, पढ़ा क्या, मैंने ही पढ़ाया था तुम लोग को, एक डी प्लस रोटेशन करता है, एक एल माइनस, एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो उसकी वजह से भी इनकी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी जब तुम आइसोमर पढ़ते हो, वो चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, चाहे इनऑर्गेनिक का हो, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हो, तो तुमको मेजरली दो ही टाइप के आइसोमर देखने को मिलते हैं। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। एक तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो सकते हैं, दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। 11th में तुमने पढ़ा हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में तुमने देखा हुआ चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स। फिर एक था तुम्हारे पास क्या, मेटामर्स था, फंक्शनल होगा, चेन, पोजीशन, और सिस और ट्रांस वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर ये पूरे 3D होते हैं। जैसे डी प्लस एल माइनस वाले रोटेशन तुम पढ़ते हो ना, वो सब स्टीरियो आइसोमर्स में आते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर को एक वर्ड में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी बोला जाता है। कहीं पे अगर ये वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो चीज़ें सेम है, स्ट्रक्चरल आइसोमर जो भी होगा आगे देखेंगे। बट स्टीरियो आइसोमर आगे जाके फिर से दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो तुम्हारा हो जाता है जियोमेट्रिकल आइसोमर, अगेन ये 3D वाली स्टडी है। और एक डिवाइड हो जाता है ऑप्टिकल। बोलो। सबको कि तेरे को खाली, बाकी लोग को दिख रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। तो अभी ऐसे ही बता रहा हूँ, खाली ध्यान दो। आइसोमर की जब भी बात की जाएगी तो दो टाइप के आइसोमर होंगे अपने पास। कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर और स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। अगेन स्ट्रक्चरल को दूसरे वर्ड में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोल सकते हैं। और स्टीरियो आइसोमर आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखो, ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। अभी जैसे मैंने तुमको बोला, जब हम आइसोमर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले अपने पास क्या आएगा, स्ट्रक्चरल, ठीक है। फिर आएंगे स्टीरियो। स्टीरियो में भी मैंने क्या बोला, दो टाइप्स आएंगे अपने पास। पहला कौन से, ज्योमेट्रिकल, और दूसरे ऑप्टिकल। अब देखो इस चैप्टर में तुमको बहुत सारे आइसोमर दिए गए हैं। स्ट्रक्चरल के लिए सबसे पहला है आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर। दूसरा है तुम्हारे पास हाइड्रेशन आइसोमर। थर्ड है तुम्हारे पास लिंकेज आइसोमर। फोर्थ है तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन। फिर एक फिफ्थ तुमको मिलेगा लिगैंड आइसोमर। ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, टेंशन मत लेना इसका। फिर सिक्स तुमको मिलेगा कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, ठीक है। ये 6 टाइप के तुमको स्ट्रक्चरल या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। फिर जब ज्योमेट्रिकल की बात होगी तो ज्योमेट्रिकल में दो ही टाइप के आइसोमर होते हैं, एक सिस होगा तुम्हारे पास, दूसरा ट्रांस होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक। उसके बाद जब ऑप्टिकल में बात करोगे तो तुमको
ऑप्टिकल आइसोमर का कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर को सिंपल से एक कॉन्सेप्ट में इन लोग ने ख़त्म कर दिया। तो हमको इतने टाइप के आइसोमर्स देखने हैं इस चैप्टर में, ठीक है। चाहिए तो लिख लो अभी, फिर आगे देखते एक एक करके। They have same molecular formula but different properties or different orientation in the solution, ठीक है। एक टॉपिक तो हम लोग यही बोल सकते हैं, ठीक है। आइसोमेरिज्म अराइज होने का रीजन क्या है, क्यों होता है? आइसोमेरिज्म इन द मॉलिक्यूल अराइजेस ड्यू टू, दो ही रीजन है ना, कौन सा? ड्यू टू, या तो उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाए या फिर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट। ये दो रीजन है अपने पास। डेफिनेशन लिखो, एग्जाम्पल में तुमको इजीली समझ में आएगा। मैंने क्या बोला, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट ये डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। कैसे? लिख लो, दे हैव सेम फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट produces different ion, ion in the solution, ठीक है। इनको दूसरे वर्ड में हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, also known as ion exchange isomer, ठीक है। अब ये है क्या, जैसे सपोज करो मैं तुमको दो एग्जांपल दे दूं, पहला दूसरा। एक कॉम्प्लेक्स में तुमको ऐसे बना के दे दूं, FeNH3 4 ClBrI, ठीक है। और दूसरा मैं तुमको दे दूं FeNH3 4 Cl और I को अंदर रख दूं और Br को बाहर रख दूं। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख रहा है क्या? एकदम एग्जैक्टली सेम है। बट जब इसको तुम सोल्यूशन में डालोगे तो ये वाला क्या प्रोड्यूस करेगा? आयोडीन प्रोड्यूस करेगा, जबकि ये वाला कंपाउंड क्या प्रोड्यूस करेगा? ब्रोमीन प्रोड्यूस करेगा। तो इसी वजह से इनको आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा बट ये डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेंगे सोल्यूशन में। तो नॉर्मली हाइड्रेशन आइसोमर ऐसे आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा बट जो दूसरा वाला आइसोमर होगा ना वो हाइड्रेटेड होगा, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली सेम होगा बट वो हाइड्रेटेड होगा किसी चीज़ से। जैसे मैं बोलूँ सोडियम और Na(H2O), ये भी सोडियम है ये भी सोडियम है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे वाटर ने इसको सराउंड करके रखा है, हाइड्रेट किया हुआ है, ठीक है। या सॉल्वेट वर्ड भी यूज करते हैं, सॉल्वेशन तुम लोग ने सुना होगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या होंगे, ठीक है। इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट क्या, बट द मॉलिक्यूल इज हाइड्रेटेड। और सिंपल में लिखना है तो बोल सकते हो और सराउंडेड बाय वाटर। और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट है, तो उसका
उसको हम लोग नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं ना, सॉल्वेंट को कहाँ कंसिडर करते हैं। हम्म। बोलना। हाँ, सही सुना है आपने। NaOH कैसे बनता है, तो ऐसा बोल रहा है। ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बताया रे ऐसे, कि अगर इसको तो पानी में डाल देगा तो ये हाइड्रेटेड आयन बनाएगा, जनरेट ये फ्लेम ही करेगा यहाँ पे, बट ये हाइड्रेटेड बोला जाएगा। तो ऐसे ही जस्ट एग्जांपल लिया था। ठीक है, जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, देखो इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली इसके सिमिलर है, खाली डिफरेंस कहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये हाइड्रेटेड है, इसको वाटर ने सराउंड किया हुआ है। मतलब इसमें से अगर वाटर पार्टिकल निकाल दोगे तो ये फिर ऐसे दिखने लगेगा मॉलिक्यूल। तो इनको बोलते हैं अपन हाइड्रेट आइसोमर या लिंकेज आइसोमर। में होता क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, एग्जैक्टली सेम दिखेगा तुमको, ठीक है, बट तुमको डिफरेंस कहाँ पे देखने को मिलेगा, वो जो लिंकेज होगी लिगेंड्स की वो अलग अलग दिखेगी। कहीं पे वही लिगेंड कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, कहीं पे नाइट्रोजन से बनाएगा, कहीं पे तुमको वो डायरेक्ट NO2 दिखेगा, तो कहीं पे ONO दिखेगा इस फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन इनका बोलूँ तो देखो बहुत सिंपल सा है। दे हैव, क्या मैंने बोला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंस कहाँ देखने को मिलेगा, बट डिफर इन द लिंकेज ऑफ द लिगैंड टू द सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तुमको तो देखो, जैसे ये अपने पास CONH2 5, एक जगह मैं तुमको दे देता हूँ OCN+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट, दूसरा इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, देखो NH2 5 और NCO+2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, दिख रहा है। यहाँ पे ये वाली जो लिगेंड है ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर रही है, जबकि वही लिगेंड बाद में नाइट्रोजन से बॉन्डिंग कर रही है। ठीक है, तो लिंकेज डिफरेंट हो गई, इसी वजह से इनको लिंकेज आइसोमर बोलते हैं अपन। अगर मैं तुमको बताऊं तो एग्जाम्पल से ही समझ जाओ इसमें। सपोज करो कि अपने पास कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NH3 4, और एक मैं तुमको दे देता हूँ PTCl4। ठीक है, ये दोनों एक ही कंपाउंड हैं, एक पे एनायन बनेगा एक पे कैटायन आएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन और कॉम्प्लेक्स कैटायन वाला सिस्टम है। ये पहला कंपाउंड दे देता हूँ। दूसरा, इसी कंपाउंड में मैं चीज़ों को एक्सचेंज अगर कर दूं, तो मान लो प्लैटिनम को यहाँ पे डाल दूं NH3 4 के पास ये, और यहाँ पे Cu को डाल दूं CuCl4। क्या लगता है इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालूं और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालूं तो अलग अलग आएगा क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा। डिफरेंस मेरे को कहाँ पे दिखने को मिल रहा है, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर का सेंट्रल मेटल है वो क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में। एक बार इसका इसमें आ गया, इसका इसमें चला गया, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम होगा। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर, जिनके कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर तुमको एक्सचेंज देखने को मिले। सेंट्रल मेटल एटम का हो सकता है या लिगेंड्स का हो सकता है। तो तुम ऐसा सिंपल सा लिख सकते हो, देयर इज इंटरचेंज ऑफ ligands between
cationic and anionic complex of cationic and anionic complex, अरे इतने ही दो complex तक. There is interchange of ligands between cationic and anionic complex. ठीक है, जैसे पहला स्ट्रक्चर में ये दे दो तुमको MnH2O5, फिर एक और लिगैंड है इसके पास CH3 CH2 CH2 NH2, ये दो लिगैंड्स हैं. दूसरा इसी स्ट्रक्चर को अगर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, दिख रहा है क्या चेंजेस हो रहे हैं. इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्टली सेम होगा, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है मालूम है? जब लिगैंड अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर ले रहा है तो इनको लिगैंड्स आइसोमर बोलते हैं. ये लिगैंड्स तो एज इट इज है, बट ये जो दूसरा वाला है इसके पास, ये देखो यहाँ पे आइसो वाला केस बना रहा है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा ना, उसमें तो कोई चेंज देखने को मिलेगा नहीं. खाली ये पहले स्ट्रेट लाइन में था, अभी ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, तो है तो वही मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को अपन बोलते हैं लिगैंड्स आइसोमर, जहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ लिगैंड्स. ठीक है, तो लिख सकते हो दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट क्या, but the structure of ligands CH3 है रे. हाँ बता देता हूँ. ये दिख रहा है ना ऊपर का डेफिनेशन, यहाँ पे देखना क्या है, CH3 CH2 CH2 NH2, बाकी ये दोनों तो सेम ही है इसमें भी, खाली यहाँ पे एक ब्रांच में आ गया है. ये जो थर्ड वाला CH2 था ना, ये नीचे आ गया ऐसे, यहाँ पे CH3 बन गया, और बाकी सब सेम. अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है क्या ब्लर? बाकी लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चलो ठीक है, तो वो नोट्स भेज देना फोटो निकाल के आयुष प्रत्युष को. आजू बाजू में रहते हो ना तुम लोग, पोस्ट कर देना नहीं तो उसको. चलो बाकी नेक्स्ट टाइम देखते स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह. ठीक है, ठीक है.